हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Eight of Wands, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Knight of Swords, and Seven of Cups. ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में। सो लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो मे बी कोई मिलने वाला है आपसे। इन केस आप सिंगल थे तो हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हों इसी वीक में। और एक दूसरे को जितना आप जानेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऐसे से मिले जिससे सीधे ही आप एक रोमांटिक अट्रैक्शन फील करें और आप एक रिलेशनशिप में आ जाएं। हो सकता है किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो या कोई एक्वेंटेंस बने नया जो बाद में आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिलने के बारे में जो आपसे ऑनलाइन मिला हो। बट चाहे जो भी है ये आपकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देगा। ओके, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। सो ये भी क्रूशियल है इस मैटर में कि आप अपने ड्रीम्स को सच करने की तरफ आप जर्नी शुरू कर रहे हैं। जो भी हार्ड टाइम्स थे, जो भी इंतज़ार था, जो भी स्ट्रगल था, वो एंड हो रहा है इस वीक में। ऑल्सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है वैसे लवर को पाने के लिए जो आपको चाहिए था। एंड यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। ओके, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए थी। एंड सेवन ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी आपके लाइफ में। ओके, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड हर चीज़ का एक मीनिंग जैसे निकल के आ रहा है, जैसे कोइंसिडेंसेस, आपके लाइफ में आए हुए कुछ बदलाव और किसी तरीके का इंट्यूशन आपको होगा और बाद में वो चीज़ें सच होंगी। एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं से आ जाता है। सो एक अलग ही तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो इस वीक में आपको एक परफेक्ट सिनेरियो दिखाएगा। ओके, बट ये सिर्फ उस स्टेट के बारे में है जब आप एक दूसरे से क्लोजनेस महसूस करेंगे, जब आप फैंटेसीज में खोए हुए होंगे, जब यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा। बट ये कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं है ये सेवन ऑफ कप्स। ओके, सेवन ऑफ कप्स इवेंचुअली फेड होगा और उसके बाद नए चैलेंजेस आएंगे जो कि प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं और रिलेशनशिप में रोमांस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से डील करना होता है। सो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ओके, और सब कुछ एक साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहे हैं कि आपको डाउट है कि वो जेन्युइन है भी या नहीं। और दूसरी तरफ सब कुछ इतना परफेक्ट है कि आप दूर रह भी नहीं पा रहे। सो ये एक वियर्ड सी सिचुएशन होगी। ओके, ऑल्सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो लगता है ये पर्सन डेस्परेट है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और ये डेफिनेटली परफेक्ट नज़र आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको परफेक्ट नज़र आए। सो इस कोशिश का असर आपको दिखेगा। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि फ़िलहाल आपको वेट करना चाहिए। ओके, ताकि आप धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर सके। ऑफ कोर्स इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं है, वो ये नहीं सोच रहे कि वो आपको हर्ट करें। ये सिंपली आपको इम्प्रेस करने के बारे में है। ओके, ये तो आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि अगर इनका बस चले तो ये सीधे कमिटमेंट ही करेंगे। बट ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो सकती कि एट ऑफ वॉन्ड्स से वो एकदम ही फोर ऑफ वॉन्ड्स पे पहुंच जाए। सो इसीलिए फ़िलहाल ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वैसे अगर जल्दबाजी की बात करें तो हाँ, आपसे ज़्यादा जल्दबाजी में ये ज़रूर होंगे।
बिकॉज़ आपको जितना इंटरेस्ट है उनमें, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट है उन्हें आप में, और आपको ये बात पता चल जाएगी। ओके, सो इट्स लाइक टैरो आपसे कह रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, एक अच्छा फेज़ शुरू हो रहा है, बट आपको इसे डेवलप होने के लिए टाइम देना चाहिए, और जैसे जैसे आप दोनों आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, और ये आपकी हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ओके, सो यहाँ पे आपकी सोल आपको ये कह रही है कि भले ही आपसे कोई कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हो, आप अपनी पेस पे आगे बढ़िए। ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है आपको थोड़ा उतावला नज़र आएगा, और आपको भी चीज़ें परफेक्ट लगेंगी, तो आप चाहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप ऐसा फील करें, एंड ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं, ये कोई डिज़ास्टर नहीं होगा, बट अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वेट कीजिए। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहीं नहीं जाने वाला, और ओवर द टाइम आपको पता चलेगा कि वो कौन है, क्या है डिटेल में। ओके, बिकॉज अभी तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि इनकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी है, जो नेचुरल बिहेवियर है, वो इससे भी काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि उनका वो नेचुरल साइड आपको दिखाई दे जो उनके अंदर है, जिसे ये सप्रेस कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आएगा जो वो आपको शो कर रहे हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 9 of Wands, Queen of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Swords and 10 of Wands. ओके, तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके सामने चैलेंजेस हैं। चैलेंज होगा इस पर्सन के इमोशन से डील करना। ये ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, ये आपके क्लोज आना चाहेंगे, और ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है ऑफ कोर्स, एंड ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करेंगे। ओके, क्विकली, एंड आप सोचेंगे कि आप क्या एक्सक्यूज़ दें इसके लिए कि आप थोड़ा और वक्त चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप थोड़ा और आगे बढ़े इससे पहले कि आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफ़र करें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। सो आप स्ट्रगल करेंगे कि कैसे आप इससे डील करें। ओके, आप इसको इस वे में देख सकते हैं कि कोई बहुत जल्दबाजी में होगा चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, एंड आप सोचेंगे कि नो कहने के लिए क्या रीज़न दें उन्हें। वो तो परफेक्ट ही लग रहे हैं, सब कुछ ठीक ही कह रहे हैं, तो आखिर आप नो कैसे कहें। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल है, जानती है कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं तो बिल्कुल नो कहिए, एंड नो कहने से आप वो नहीं खो सकते जो आपके हिस्से का है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बस वेट कीजिए और देखिए चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने एक्सपीरियंस से फैसले लेने का। पास्ट में जो कुछ भी आपने सीखा है वो डेफिनेटली प्रेजेंट में आपकी मदद करेगा। ओके, वो पास्ट चाहे इनके साथ रहा हो या किसी और के साथ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि आपको दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। ओके, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस अभी और आज पूरी करें या पूरी करें ही। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चॉइसेस करिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेक्रीफाइस। ओके, तो सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को रोक रहे हैं। ओके, आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा श्योर हो सके या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लाइक
ये पर्सन अट्रैक्टिव है और आपका मन करेगा कि आप इनके साथ इस रिलेशनशिप को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं, एंजॉय करें, बट देन आपका दिमाग कहेगा कि नो, आपको पहले ये श्योर करना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। सो चाहे जो भी हो, टैरो आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पे, और कुछ भी ऐसा जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। ओके, आप एक्चुअली कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।